नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आज का ये ताज़ा तरीन मामला हिंदी विद्यापीठ देवघर से संबंधित है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की अवैध डिग्रियों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। वर्ष 2003 में विभागीय पत्र जो निर्गत किए गए थे और उसके बाद वर्ष 2014 में विभागीय पत्र जो निर्गत किए गए थे, उसी के आलोक में आज आपको हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाण पत्रों के विषय पर इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी हो पाएगी। हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाण पत्र पर नियुक्त सभी सरकारी कर्मी अब नौकरी से हटाए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को कार्रवाई करने का सख्त निर्देश भी दे दिया है। इस निर्देश के बाद सबसे अधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रभावित होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। नियुक्ति के साथ साथ हिंदी विद्यापीठ की डिग्री के आधार पर जिन्हें प्रोन्नति मिली होगी, वो भी इस आदेश से प्रभावित होंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाण पत्रों पर जो नियुक्ति हुई है, कहीं न कहीं जांच के दायरे में आ चुके हैं। झारखंड में एक बार पुनः झटका लगने की आशंका है। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी विद्यापीठ के प्रमाण पत्र में प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्यालंकार की डिग्री समस्या के घेरे में देखने को मिल रही है। ये डिग्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक के समकक्ष माने जाते थे। अर्थात प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्यालंकार की डिग्री पर जिन्हें नियुक्ति मिली हो या फिर उन्हें अगर प्रोन्नति मिली हो, तो वे अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभाग के प्रधानों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश भी दिया है। पत्र में कहा गया है कि जून 2015 को ही सभी विभागों को जानकारी दी गई थी कि 26 जून 2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए हिंदी विद्यापीठ की डिग्रियों को वैध नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब पुनः कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 26 जून 2014 के बाद नियुक्ति एवं प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है, भले ही उनकी डिग्री 2014 के पूर्व का ही क्यों न हो। अर्थात 2014 के पूर्व की भी डिग्री अगर आपके पास है, ये प्रवेशिका, साहित्य भूषण और साहित्यालंकार के डिग्री पर आपने नियुक्ति या प्रोन्नति ली होगी, तो वे डिग्रियां भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में आ चुकी है, ऐसा कहना है कार्मिक विभाग का। ऐसा देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि झारखंड बजट सत्र में एटीआर सरकार को पेश करना होता है, इसलिए इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है। झारखंड विधानसभा सत्र में झामुमो विधायक दीपक वेरुआ ने पूछा था कि विद्यापीठ के सर्टिफिकेट पर नियुक्त कर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई है। इस पर सरकार का जवाब था कि कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, इसमें सरकार को एटीआर अर्थात एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करना पड़ता है। इसी को देखते हुए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न में सरकार को उलझाया न जा सके। आइए एक झलक आपको दिखलाते हैं कि वर्ष 2003 के कौन से पत्रांक में इसका जिक्र था और उसके बाद वर्ष 2014 में किस पत्रांक के आलोक में इस प्रकार की कार्रवाई करने का बातें कही जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा सत्र के अल्प सूचित प्रश्न में विधायक दीपक वेरुआ ने हिंदी विद्यापीठ देवघर का मामला उठाया था, जिसमें 26/4/2014 के बाद संस्था से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को किसी भी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या 2014 के बाद संस्था से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में मान्यता नहीं दी गई है। विधायक वेरुआ ने हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त उपाधियों के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित कर दी गई प्रोन्नति नियुक्ति को रद्द कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग सरकार से की।
इस पूरे बिंदु पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने स्वीकारात्मक जवाब दिया था। आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पर विधायक श्री बिरुआ ने विभाग से प्रश्न किया कि क्या यह सही है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधि यथा प्रवेशिका, साहित्य भूषण एवं साहित्य अलंकार क्रमशः मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं के समकक्ष अस्थायी मान्यता को 26/4/2014 के प्रभाव से समाप्त विभागीय पत्रांक 6063 दिनांक 31/11/2003 के तहत विलोपित किया गया। इस पर भी विभाग ने स्वीकारात्मक जवाब दिया। इस बाबत विधायक श्री बिरुआ ने कहा कि यदि उपरोक्त मामला स्वीकारात्मक है तो निर्गत पत्र के आलोक में राज्य के विभिन्न पदों पर हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त उपाधियों के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए दी गई प्रोन्नति एवं नियुक्ति को रद्द करते हुए विधिक सम्मत कार्रवाई किया जाए। इस पर विभाग ने स्वीकार किया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त विषयक किसी भी डिग्री और प्रमाण पत्र को अब से किसी भी नियुक्ति प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। विभाग ने पत्रांक 4786 दिनांक 1/6/2015 द्वारा स्पष्ट किया था कि 26/6/2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं है, चाहे वह 26/4/2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किया गया हो। इस मामले पर संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा 2 महीने के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 बार पत्र निर्गत किए जा चुके हैं, एक 3/11/2003 और दूसरा 26/6/2014। इस आलोक में हिंदी देवघर विद्यापीठ के प्रमाण पत्र की मान्यता कहीं न कहीं समस्या के दायरे में आ चुका है। तो हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्रमाण पत्र के आधार पर सभी सरकारी कर्मचारी कहीं न कहीं असमंजस के घेरे में आ चुके हैं और उनके लिए एक समस्या बना हुआ है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को सख्त आदेश भी कार्रवाई करने का दे चुका है। इस निर्देश के आलोक में ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे शिक्षा विभाग में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हुई है। तो कहीं न कहीं झारखंड के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या अब बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। तो ये था हिंदी विद्यापीठ देवघर के प्रमाण पत्रों से संबंधित कुछ रिपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।